हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि एकादशी होती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य मोह का नाश करने वाली एकादशी से है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के मोक्षदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। मोक्षदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भी जिस माह में सूर्य धनु राशि में होता है उस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहा जाता है। बैकुंठ एकादशी व्रत का निर्धारण सूर्य की गणना के अनुसार होता है, इसलिए बैकुंठ एकादशी कभी कभी मार्गशीर्ष माह में तो कभी पौष माह में आती है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और श्रीमद् भगवत गीता की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करने से जातक को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य का पाठ करने के साथ व्रत और पूजन करने से साधक को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है और मोह का नाश करने वाला है। पूरी विधि के अनुसार और नियमों का पालन करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परलोक में अपने कर्मों के कारण दुख झेलते हुए जो भी प्राणी हैं उनको सद्गति प्राप्त होती है। मनुष्यों के कष्टों का नाश होता है और मनुष्यों पर आने वाली विपत्ति भी टल जाती है। इस एकादशी में बहुत ताकत है। जातक को धन समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी कि साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पूजन किया जाता है। गीता पाठ और पूजन से जातक को पुण्य के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर मंगलवार के दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 दिसंबर रात्रि के 9:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 दिसंबर रात्रि के 11:35 पर।
एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त होगा 15 दिसंबर प्रातःकाल 7:06 से प्रातःकाल 9:10 तक। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अन्य एकादशी की भांति मोक्षदा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाली यदि स्त्री हो तो वो इस बात का ध्यान रखे कि सिर से स्नान न करे, यानी कि बाल न धोए। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा किए जाने का विधान है। साथ ही देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा संकल्प लेने के बाद संकल्प लेने के बाद आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर उनकी प्रतिमा आपके पास ना हो तो आप चित्र भी रख सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। अब धूप दीप जलाकर सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें। उन्हें रोली चावल से तिलक करें, मोली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करें और नैवेद्य अर्पित करें। फल फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार बताती हूँ और इस बार भी इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और एकादशी के व्रत में तुलसी अर्पित जरूर करनी चाहिए, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी रोली चावल से तिलक करें, वस्त्र अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं। उसके बाद भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ करें, फिर आरती करें। इसके बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि कथा सुने बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है, व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर व्रत रखते हैं तो कथा जरूर पढ़ें। कथा का बहुत महत्व होता है। दिन भर उपवास करें। संध्या के समय भगवान की पूजा और आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। व्रत की रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन इस व्रत के दिन आप दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस दिन दोस्तों गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए मद् भगवत गीता की पुस्तक का पूजन जरूर करें। यानी कि जो भगवत गीता की पुस्तक है, ग्रंथ है, उसे रोली चावल से तिलक करके फल फूल अर्पित करें और भोग भी अर्पित करें। भोग का निवेदन किया जाता है। आइए अब जानते हैं दोस्तों मोक्षदा एकादशी के नियम। एकादशी व्रत सभी व्रत में से एक है और ये बहुत कठिन होता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से बहुत ही ज़्यादा ये व्रत कठिन माना गया है, क्योंकि इस व्रत के नियम के अनुसार दिन भर व्रती को उपवास रखना होता है और फलाहार व्रत रखना होता है। अगर आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो आप फलाहार व्रत रख सकते हैं।
एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, बासी भोजन, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन घर में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, गणपति और एकादशी माता की उपासना जरूर करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण जरूर करें। इस दिन अन्न का सेवन न करते हुए केवल फलाहार करने का ही विधान है, तो आप फलाहार व्रत रखें। एकादशी के दिन हरे भरे पेड़ पौधे और फूल पत्ते, विशेषकर तुलसी, ये ना तोड़ें। यानी कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के पत्ते, फल फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मौन रखें, यानी कि कम बोलें और क्रोध तो बिल्कुल ना करें। अपने आचरण पर नियंत्रण रखें। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, यानी कि बाल नहीं धोएं। और हो सके तो इस दिन आप गौ माता की सेवा जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत प्यार है। गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।